भारत के उच्चतम न्यायालय के सामने एक बहुत ही तकलीफदेह केस आया है। और इस केस में एक पिता ने, एक अशोक राणा नाम के पिता ने अपने बेटे हरीश राणा के लिए पैसिव यूथेनेशिया की अर्जी दाखिल की है। हरीश राणा 19 साल के जब थे तो चंडीगढ़ में चौथे फ्लोर से माले से गिरने की वजह से वे परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चले गए, अर्थात कोमा जैसी सिचुएशन में चले गए। और 13 साल से उनका जो परिवार है, उनके माता पिता हैं, उनकी जिंदगी को अपने सामने देख रहे हैं। और वे जागृत तो हैं, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार की जीवन को लेकर कोई जागरूकता नहीं है। सांसें चल रही हैं लेकिन ब्रेन डेड है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक डिसीजन दिया था, और यह डिसीजन था कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार, और वह भी गरिमापूर्ण तरीके से मरने का अधिकार भी शामिल है। राइट टू डाई विद डिसेंसी, ये राइट टू लाइफ में क्या है, शामिल है। और सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पैसिव यूथेनेसिया को लेकर गाइडलाइंस भी जारी की थी। यूथेनेसिया का मतलब होता है एक ऐसी मौत जो सुविधापूर्ण हो और गरिमापूर्ण हो। और दुनिया के कई देशों में यूथेनेशिया को लीगलाइज भी किया गया है। कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पर एक्टिव यूथेनेशिया, मतलब जब जीवन में एकदम तकलीफ हो और आदमी की सहज स्वाभाविक तरीके से जीवन न जी पाए, तो ऐसी स्थिति में कई बार क्या है, कुछ ऐसे भी देश हैं जो इंजेक्शन लगाकर भी मृत्यु का प्रावधान करते हैं, अर्थात वहां पर एक्टिव यूथेनेशिया को भी लीगलाइज किया गया है। भारत में एक्टिव यूथेनेशिया लीगलाइज नहीं है। भारत में कॉमन कॉज 2018 के केस के तहत पैसिव यूथनेशिया ही लीगलाइज है। अब हरीश राणा का जो केस है उसको दो बार, एक बार दिल्ली हाई कोर्ट और एक बार सुप्रीम कोर्ट, इस केस को एक्टिव यूथनेशिया का केस मानकर इसको, इसकी अर्जी लेने से इनकार कर चुका है। लेकिन इस बार उसने अर्जी ली है और एम्स को, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को एक मेडिकल बोर्ड बनाकर इस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। तो क्या हरीश राणा का केस भारत में अरुणा शानबाग के केस के बाद, कॉमन कॉज के केस के बाद 2018 वाले, क्या एक यूथनेशिया का एक तीसरा ऐसा केस बनने जा रहा है जिसमें एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया के बीच की जो एक डिफरेंस था, उस डिफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करने जा रहा है?